दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज अपन बात करेंगे पॉलिटी की, जो कि प्रीलिम्स के यूनिट 6 में है और जीएस के पेपर 2 में है। मैं बहुत जल्दी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी आपके सामने लेके आऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। आइए अपन बात करते हैं यूनिट 6 और पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह एक्ट जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बात क्या है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल से भैया मुक्त कर दिया गया। ये कौन सा एक्ट है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया, तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। जो क्लियर हो गई बात, ध्यान रखिएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1781। अगला है, भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया था। कब किया गया था? रीजनल रिप्रेजेंटेशन का जो क्या है, ध्यान रखिएगा। रीजनल रिप्रेजेंटेशन का डॉक्ट्रिन जो है वो कब लागू किया गया? ध्यान रखिएगा, 1853 में। कब किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ये पिछली बार भी बताया था और इस बार भी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। 29 अगस्त 1947 डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे? मोहम्मद सदुल्ला। मोहम्मद सदुल्ला, ध्यान रखिएगा, सैयद मोहम्मद सदुल्ला प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष नियत कर दी गई, 61st अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 326 के अंदर हुआ था ये 61वां संविधान संशोधन। क्लियर? आप लोगों को पता है कि नहीं? आर्टिकल 326 में हुआ, 18 से एज क्या कर दी गई? 21। अगली बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसके अंदर नागरिक को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, आप लोगों को पता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं हम पार्ट 3 के अंदर, आर्टिकल 2 से लेके आर्टिकल 35 तक, सॉरी आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। 2 नहीं, गलती से 2 बोल दिया है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। क्लियर हो गई बात। फंडामेंटल राइट्स की सारी बातें हमने आर्टिकल 12 से लेके 35 तक की हैं। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया है कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, सस्पेंड नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके द्वारा हमने क्या किया है? ये प्रोविजन लेके आए कि भैया इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये भी आर्टिकल सस्पेंड हो जाते थे। और वो कौन से आर्टिकल है, कौन सा संविधान संशोधन है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसके द्वारा यह बोला गया कि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 इन 1978। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। वह बात जिसमें कहा गया कि समता और स्वेच्छाचारी एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। वाह, देखिए समझिएगा, वह बात जिसमें कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता, मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा, स्वेच्छाचारिता का मतलब होता है अपने मन से कोई भी काम कर लेना, और समता का मतलब होता है इक्वलिटी की जो हम बात करते हैं। तो इक्वलिटी और स्वेच्छाचारिता मतलब अपने मन से कुछ भी काम कर लेना, ये दूसरे एक दूसरे के क्या है? कट्टर शत्रु हैं। तो ये बोला गया ईपी रोयम्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, बाद में बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्वेच्छा चला ही नहीं सकते, नहीं तो आप समता या इक्वलिटी दे नहीं पाओगे। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से मुक्ति प्रदान की गई है जिससे आय को विशेष धर्म या धर्म संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसी इनकम जिसमें हम क्या कर रहे हो? हमारे धर्म को प्रमोट कर रहे हो। क्लियर हो गई बात। ध्यान रखिएगा, रिलीजियस प्रमोशन के लिए और रिलीजियस एक्सपांशन के लिए ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 27 के अंदर दिया गया है कि भैया ये जो एक्सपांशन है, इसके लिए अगर कोई भी इनकम आती है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 27 के अंदर ये बात कह रखी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है वो कितने एज में रिटायर होगा? 65 में।
संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से समाप्त कर दिया गया किसको? मूल अधिकारों को। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है इस रूप में। ध्यान रखिएगा पहले प्रॉपर्टी का राइट क्या था? फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट से उसको हटा के अब लीगल राइट कर दिया गया है। आर्टिकल 301 के अंदर ले आया गया है प्रॉपर्टी राइट को, और आर्टिकल 31 भी हमने एबॉलिश कर दिया था। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गई बात। और हमने 19AF से भी हटाया था किसको? ध्यान रखिएगा संपत्ति के अधिकार को। क्लियर हो गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हुआ करता था जिसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया। अगली बात, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है कौन करता है भैया? ध्यान रखिएगा राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। अगली बात, संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार किसके पास है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा महान्यायवादी। इसका आंसर क्या होगा? महान्यायवादी। संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार किसके पास है? तो भैया आप लोगों को पता है इसका आंसर होगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ध्यान रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के में जिनके बारे में विवरण है। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? देखिए हरिवंश नारायण सिंह जो है इस समय वर्तमान में उपसभापति हैं। ध्यान रखिएगा कहां के? हमारे राज्यसभा के। ये ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में चर्चा चल रही है, नीतीश कुमार की पार्टी से आते हैं और ऐसा कुछ चर्चा है कि अगर ये नीतीश की पार्टी छोड़ देते हैं तो अब ये फिर वाइस चेयरमैन रहेंगे कि नहीं पता नहीं, पर अभी की कंडीशन में तो हैं। अगली बात यह है कि इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और हमारी टेस्ट सीरीज है स्पर्धा नाम से, आप उसको भी ज्वाइन करें, और हमारी करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अगली बात करते हैं, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यसभा के गठन या संरचना के बारे में उपबंध किया गया है। ध्यान रखिएगा संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यसभा के गठन या संरचना के बारे में उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में किया गया है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 80 के अंदर। अब मुझे कमेंट बॉक्स में इतनी बात बताइए कि कौन सी अनुसूची के अंदर राज्यसभा सीटों की बात की गई है ना? कौन से शेड्यूल के अंदर? क्लियर हो गई बात। संविधान का वह आर्टिकल जिसमें राज्यसभा के गठन और संरचना का उपबंध किया गया है, तो राज्यसभा कैसी होगी है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब आर्टिकल 80 के अंदर दे रखा है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? मिनिमम एज टू राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए इलेक्ट एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, मिनिमम एज क्या है? 30 वर्ष, 30 ईयर। संसद की वह वित्तीय समिति से राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद की वह फाइनेंस कमेटी जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते, दैट इज प्रक्कलन समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कमेटी से एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? ध्यान रखिएगा जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत कहां से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम यूएसए से लिया गया है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। जुडिशियल रिव्यू हालांकि यूएस का डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है, बट लिया किससे गया है? ध्यान रखिएगा यूएसए से। अगली बात, संविधान का वह भाग जिसमें राज्य का संविधान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा संविधान का वह पार्ट जिसे राज्य का संविधान कहा जाता है, दैट इज पार्ट 6। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य के बारे में सारा कुछ विवरण है, स्टेट के बारे में सारा कुछ विवरण है, इसलिए। अगली बात, राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार किसके पास है? मतलब विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टेब्लिश करना, उसको एबॉलिश करना, ये सब राइट किसके पास है? ये राइट है संसद के पास। ध्यान रखिएगा ये राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ध्यान रखिएगा द्वितीय सदन का मतलब होता है अपर हाउस। ध्यान रखिएगा राज्य विधानमंडल का अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल कही जाती है। विधानसभा सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय आयोग की सलाह से राज्यपाल करता है। तो ध्यान रखिएगा विधान मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की ध्यान रखिएगा कि वो योग्य है कि नहीं है ना? तो इसका निश्चय कैसे करेगा आयोग? कमीशन कैसे करेगा? तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल करता है। किसके सलाह पर करता है? चुनाव आयोग की सलाह पर करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। राइट तो किसके पास है? राज्यपाल के पास, पर किसके क्या बोलते सलाह से करेगा? चुनाव आयोग की सलाह से। पंचायती राज स्थानीय सुशासन किस सूची का विषय है? देखिए इस समय पंचायती राज का बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, तो ये राज्य सूची का विषय है, हमारे यहाँ इलेक्शन भी हो रहे हैं इसलिए।
स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया कब? ध्यान से समझिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1955 के आसपास। और 1955-56 में जब स्टेब्लिश किया गया बलवंत राय मेहता समिति को, तो किसके लिए किया गया था ये मैंने आप लोगों को बताया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हम लेके आए थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 के अंदर, वो फेल हो गया था। उसके रिव्यू के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और हुआ क्या, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान दिया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी कि जो हमारी क्या होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, वो कितने लेयर की होनी चाहिए? 3 लेयर की। अगली बात, वर्ष 1957 में वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्य में राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1957 में स्टेट्स के अंदर, ध्यान रखिएगा, स्टेट लैंग्वेज की बात की गई। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बात की गई? तो आर्टिकल 345 के अकॉर्डिंग बात की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 345। अगली बात है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो कैसे हटाओगे आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को। ध्यान रखिएगा, संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। यह था आज का लेक्चर। लेक्चर को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।